हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि टॉपिक मैंने ऊपर लिख दिया बेटा, आज की वीडियो हमारी क्लास 11th की है। सेट थ्योरी एक टॉपिक है। मैंने आपको 2 वीडियो उसकी बनाई हुई है क्लास 11th के लिए। मुझे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए हैं तो मैं अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए उन क्वेश्चंस को भी कराना चाहता हूँ, है ना। हो सकता है हमारे लास्ट के 2 वीडियोज़ में मैंने उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हो, तो मैं आज उसको पूरा कर देता हूँ। आप लोग भी अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि सेट थ्योरी के अगर एग्जाम हो, पहला यूटी आपका हो क्लास में, तो आप अच्छे नंबर पा सकें। देखिए, एक हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है सबसेट। मैं टॉपिक भी बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। सबसेट आपको पता है क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 और मुझे क्या करना है, इसका सबसेट लिखना है। सबसेट क्या होता है बेटा, सबसेट्स होते हैं कि जैसा नाम से पता चला सबसेट यानी सेट से छोटा, जो सेट से छोटा हो, और सबसेट सेट के अंदर के एलिमेंट से ही बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 हैं, तो याद रखिए इसके हम लोग सबसेट बना सकते हैं, इसके एलिमेंट के थ्रू ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए, इसी सेट का हम सबसेट लिखना चाहें तो पहला सबसेट तो हो जाएगा बेटा हमारा 1। हर एक एलिमेंट, हर एक सेट का अपना एक सबसेट होता है, मतलब हर एलिमेंट खुद सबसेट बन जाता है। फिर देखिए, एक हमारे पास हो गया 2, एक हमारे पास हो गया बेटा 3, 3 सबसेट निकल आए। अब देखिए हम कर सकते हैं 1 2, ये भी एक सबसेट है, यानी इस सेट से छोटा होना चाहिए। 1 3 ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है बेटा 1 2 लिख दिया मैंने, 1 3 लिख दिया मैंने, एक मेरे पास आ गया 2 3। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं। और एक सबसेट हमारे पास और आएगा, वो होता है बेटा 5, इसे 5 बोलते हैं बेटा। अब काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 सबसेट हो गए बच्चों, टोटल 8 सबसेट हो गए। इसको हम बोलते हैं 5, है ना, ध्यान से देख लीजिए, इसको 5 बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के सबसेट लिख सकते हैं। अच्छा, किसी सबसेट अगर हमें क्यों लिए बताना हो कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए कि a = 1 2 3 तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो उसके लिए आप ऐसे कर लीजिएगा 2 to the power m। यहाँ m क्या है, m हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8 सबसेट हो जाएंगे। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन लिखा होगा राइट द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, है ना। और भी क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर केवल 2 एलिमेंट हों उसके कितने सबसेट होंगे उसको ही बना सकता हूं। एक हमारे पास है कि सबसेट लिखना है -1 और 0 का, इसमें भी आप देख लीजिए, पहले तो -1 हो जाएगा एक, दूसरा 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 0 और इसके बाद हो जाएगा 5, हो गया। इसमें 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4, है ना। तो नंबर से भी ऐसे भी देख सकते हैं, 2 to the power m होता है, 2 का पावर 2 यानी कि इसके 4 सबसेट है ना। तो जितने एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ सबसेट वैसे बढ़ता जाएगा, और इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सबसेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सबसेट के बारे में समझ में आ गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन सबसेट का जरूर पूछते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी सबसेट है ना, जैसे -1 है तो ये सबसेट है, किसका सबसेट है, इसका सबसेट है। -1 0 आप ना, ये सबसेट का सिंबल होता है लाइक दिस, ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा कभी आ जाए तो आप सबसेट लिखने का तरीका देखिए, -1 इज द सबसेट ऑफ -1 0, ये पढ़ते हैं। इसके बाद हमें करना एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहता था ऑपरेशन से, कि अगर हमारा a दिया हुआ है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है ये, a हमको दिया है 1 2 3 4, बी हमको दिया हुआ है बेटा 3 4 5 6, ओके। अच्छा, और सी हमको दिया हुआ है, यहीं पर सी भी लिख लेते हैं, सी हमको दिया है 5 6 7 8। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मान लो हमें एक क्वेश्चन ये निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ऑपरेशन तो है लेकिन इसमें कई ऑपरेशन एक साथ हैं, हमें यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, तो
उसमें यूनियन भी बताया था मैंने आपको, इंटरसेक्शन भी बताया था। अगर साथ में आ जाए तो कैसे करेंगे, इसके लिए पहले आप बी यूनियन सी कर लीजिए। बी यूनियन सी यहाँ से देखिए बेटा, ये 3 4 5 6 है और ये 5 6 7 8 है। तो आप देखिए 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, एक बार आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 और 7 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी यूनियन सी का। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। तो हमने ये तो लिख दिया, अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको इसे देखना है और इसे देखना है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 है, दोनों में 3 4 कॉमन है बेटा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे 3 4। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो पार्ट में करके सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहता हूँ ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। अब ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बेटा और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दे दिया। अगर मैं इनको करना चाहूँ तो ये कैसे हो सकता है, देखो मैंने खुद से ही क्वेश्चन एक बना दिया आपके लिए, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए बेटा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों में 3 4 कॉमन है, तो मैंने 3 4 लिख दिया, यूनियन लिखा मैंने। अब मुझे बी इंटरसेक्शन सी देखना है, तो दोनों में 5 6 कॉमन है, तो मैंने 5 6 लिख दिया। ओके, अब आप बोलोगे सर अब इसका यूनियन कैसे निकालेंगे, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को लिख देते हैं। 3 4 5 6 कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ये दोनों का यूनियन भी आ गया। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के कुछ ऑपरेशंस के क्वेश्चंस मैंने आप एक्स्ट्रा आपको और करा दिए, एग्जाम में अगर आएंगे तो आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा मैं आपको इसमें और 2 मिनट का समय लेता हूं और एक लॉ बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। एक लॉ होता है, उसका नाम है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एक लॉ है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहता है कि अगर हमारा है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश अगर हम करें तो हमारा आंसर आ जाएगा यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और ये तो फर्स्ट है। इसके अलावा अगर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए डैश करें तो हमें आंसर मिलेगा 5। मतलब ए में अगर हम ए डैश का इंटरसेक्शन करें तो आंसर मुझे मिल जाएगा 5। इसको करने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो उस एग्जाम्पल में पहले यू ले लूँ। यू है मेरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा बेटा 9 तक, ऐसा लिख लेते हैं। और ए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 लेने पर ए तो ये आ गया, तो अब मैं इसका ए डैश निकाल लेता हूँ। ए डैश हो जाएगा हमारा 6 7 8 और 9। ठीक है, अब मैं ए यूनियन ए डैश करूँ, अगर मैं ए यूनियन ए डैश करूँ जो मेरा पहला लॉ है, तो क्या होगा वो 1 2 3 4 और 5, और इसके साथ हमने कर दिया यूनियन 6 7 8 और 9, क्योंकि ए डैश यही है। अगर इन दोनों को मैंने लिया, ये वाला ब्रैकेट बना लिया करो, तो इनको करेंगे तो साथ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। तो ये जो मुझे मिल गया वो क्या है, ये मेरा यू है ना। तो ये रूल प्रूव हो गया, ए यूनियन ए डैश हमारा यूनिवर्सल के इक्वल हो जाता है, तो ये यूनिवर्सल के इक्वल हो गया बच्चों। ओके, तो एक रूल तो मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया। एक और रूल मैं आपके लिए प्रूव करना चाहूँगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना होगा। ए देखिए क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5, और ए डैश क्या है मेरे पास, ए डैश मेरे पास है 6 7 8 और 9। आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 5। यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक लॉ है, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो इस लॉ को भी मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए और बोला जाए कि प्रूव कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो याद रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ 2 होते हैं, इन दोनों को ही आपको प्रूव करना होगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चंस को समझ में आ गए होंगे। कोशिश की है मैंने कि जो क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं, मेरे ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे पढ़ते हैं मुझसे, वो मुझसे तरह तरह के क्वेश्चन डाउट्स पूछते हैं, तो मैं उन डाउट्स को ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूं ताकि उनके बच्चों को ही फ़ायदा हो जाए। तो चैनल पे बने रहिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाइक कर लीजिए। एक ईमानदार कोशिश है, आप लोग उसको थोड़ा सा इनकरेज करेंगे तो मैं और अच्छा कर पाऊँगा। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।